रुकिए, आज कोई सवाल नहीं, आज सीधे एक बात। अगर आपके बाप के पास सिर्फ 3 महीने बचे हों और वो जानते हों कि वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? रोएंगे? शायद। आपको ढूंढेंगे? शायद। लेकिन एक बाप ने कुछ और किया। उसने बैठकर एक चिट्ठी लिखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, रोज एक चिट्ठी। जब तक हाथ चलें, जब तक आंखें दिखें, जब तक सांस रहे। 365 चिट्ठियां अपने बेटे के लिए, उस बेटे के लिए जिससे 15 साल से बात नहीं हुई थी। जब बेटे को वो बक्सा मिला तो वो समझ गया बाप कभी नाराज नहीं था। बाप तो बस इंतजार कर रहा था। ये कहानी है 2 इंसानों की, एक बाप, एक बेटा, दोनों एक ही शहर में, दोनों के बीच सिर्फ 12 किलोमीटर, लेकिन 15 साल से एक दीवार जो ना देखी जा सकती थी ना तोड़ी जा सकती थी। बाप का नाम था ईश्वरदास, बेटे का नाम था कन्हैया। ईश्वरदास 70 साल के एक छोटे से घर में रहते थे, अकेले। पत्नी 20 साल पहले गई थी, बेटा 15 साल से नहीं आया था। ईश्वरदास का दिन शुरू होता सुबह 4 बजे। चाय बनाते, अकेले पीते, पुराने अखबार पढ़ते और खिड़की के पास बैठकर गली देखते रहते। शायद कोई आएगा, शायद कन्हैया आएगा, लेकिन कोई नहीं आता था। पड़ोसी गंगाराम कभी कभी आते, बस वही थे। कन्हैया 45 साल का, एक अच्छी नौकरी, एक छोटा सा परिवार, पत्नी मालती, बेटा सोनू 12 साल का। कन्हैया की जिंदगी ठीक थी, लेकिन एक कमी थी जो वो खुद नहीं मानता था। बाप से नाराजगी, 15 साल पुरानी, एक बात पर, एक फैसले पर जो बाप ने किया था, जो कन्हैया को गलत लगा था, और उसने रिश्ता तोड़ लिया। 15 साल पहले कन्हैया की नौकरी छूट गई थी। उसे एक बड़े शहर में जाने का मौका था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने बाप से मांगे। ईश्वरदास के पास थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। बेटा, ये पैसे तेरी माँ के इलाज के लिए रखे हैं। कन्हैया को गुस्सा आया। माँ को कुछ नहीं होगा, मेरी जिंदगी का सवाल है। ईश्वरदास चुप रहे। कन्हैया उस दिन घर छोड़ गया, उधार लेकर शहर गया। नौकरी मिली, तरक्की हुई, लेकिन बाप को माफ नहीं किया। और ईश्वरदास वो पैसे लेकर पत्नी का इलाज करते रहे। पत्नी बच नहीं पाई, पैसे खर्च हो गए, बेटा नहीं लौटा। एक दिन ईश्वरदास को चक्कर आया। गंगाराम अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट किए, फिर बुलाया। ईश्वरदास जी, आपको कैंसर है, स्टेज 4, 3 महीने, शायद 4। ईश्वरदास ने डॉक्टर को देखा। ठीक है, बस इतना। घर आए, चाय बनाई, खिड़की के पास बैठे, गली देखी और सोचने लगे। 3 महीने, कन्हैया से बात नहीं हुई 15 साल। अब क्या करूं? उन्होंने फोन उठाया। कन्हैया का नंबर था। उंगली रुक गई। अगर उसने उठाया नहीं, अगर उसने काट दिया, अगर उसने सुना नहीं। फोन रख दिया और उठे। बाजार गए, एक मोटी कॉपी लाए, एक अच्छा पेन लाए। घर आए, बैठे और लिखना शुरू किया। कन्हैया, आज पहली चिट्ठी लिख रहा हूं। जानता हूं तू पढ़ेगा या नहीं, लेकिन लिख रहा हूं, क्योंकि जो मैं कहना चाहता था वो कभी कह नहीं पाया। आज से कहूंगा, रोज, जब तक हाथ चले। ईश्वरदास रोज लिखते। सुबह चाय के बाद एक चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी। कन्हैया, तू जब 5 साल का था, एक बार बाजार में खो गया था। मैंने 2 घंटे ढूंढा। जब मिला, तू एक दुकान में मिठाई खा रहा था। उस दुकानदार ने दी थी। मैंने उसे पैसे देने चाहे, उसने मना किया। उस दिन मैंने जाना, दुनिया में अच्छे लोग हैं, तू वैसा ही अच्छा है, मुझे पता है। 20वीं चिट्ठी। कन्हैया, जिस दिन तेरी माँ गई, तू नहीं था। मैंने तुझे बुलाया नहीं, गलती थी मेरी। डर था कि आएगा नहीं।
और नहीं आया तो उस दर्द को कैसे सहूंगा, इसलिए बुलाया नहीं। माफ कर दे। 50वीं चिट्ठी। कन्हैया, वो पैसे जो मैंने नहीं दिए वो गलत नहीं था। तेरी माँ बहुत तकलीफ में थी, मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन तुझे भी रोका, ये गलत था। काश दोनों हो जाता, काश। 100वीं चिट्ठी। कन्हैया, आज 100वीं चिट्ठी है। हाथ दर्द करते हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुझे बताना है। 150वीं चिट्ठी। कन्हैया, तेरी शादी के दिन के लिए ये चिट्ठी है। जब तू दुल्हन के साथ बैठे ये चिट्ठी पढ़ना। मैं वहां नहीं था, लेकिन इस चिट्ठी में हूं। खुश रह बेटा, बहुत खुश रह। 200वीं चिट्ठी। कन्हैया, अगर तेरा बेटा हो तो ये चिट्ठी उसे पढ़ाना, उसे बताना दादाजी थे जो बहुत प्यार करते थे, मिल नहीं पाए, लेकिन प्यार कम नहीं था। 300वीं चिट्ठी। कन्हैया, जब तू थका हो, जब जिंदगी बहुत भारी लगे, ये चिट्ठी पढ़ना और याद रखना तेरा बाप तुझे देख रहा है ऊपर से और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तू मेरा बेटा है और मेरा बेटा कभी नहीं हारता। 365वीं चिट्ठी। आखिरी। कन्हैया, यह आखिरी चिट्ठी है। हाथ अब नहीं चलते, आंखें धुंधली हो गई हैं, लेकिन दिल साफ है। एक बात कहनी थी जो 15 साल से नहीं कह पाया। मुझे माफ कर दे या मत कर, लेकिन ये जान, मैंने तुझसे कभी नफरत नहीं की, एक पल भी नहीं। तो मेरी सांस था, मेरी दुआ था, मेरी जिंदगी था। अलविदा बेटा, तेरा बाप ईश्वरदास। 3 महीने बाद गंगाराम ने कन्हैया को फोन किया। कन्हैया बेटा, तुम्हारे पापा। कन्हैया के हाथ से फोन गिर गया। वो भागा उस घर में जहां 15 साल नहीं गया था। ईश्वरदास नहीं थे, लेकिन उनका घर था। वही चाय का कप, वही खिड़की, वही कुर्सी और एक बक्सा जिस पर लिखा था कन्हैया के लिए। कन्हैया ने बक्सा खोला। 365 चिट्ठियां, एक एक पर तारीख, एक एक पर नाम। कन्हैया ने पहली चिट्ठी उठाई, पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी। रात हो गई। वो वहीं बैठा रहा, उस घर में, उस कुर्सी पर जहां बाप बैठता था, और पढ़ता रहा, रोता रहा। सुबह हुई। कन्हैया ने आखिरी चिट्ठी पढ़ी और उसने महसूस किया, बाप कभी गया नहीं। बाप तो हर चिट्ठी में था, हर लफ्ज़ में था, हर दुआ में था। कन्हैया घर आया। बेटा सोनू दौड़ कर आया। पापा कहाँ थे? कन्हैया ने सोनू को गले लगाया, कसकर, बहुत देर तक। सोनू ने पूछा, पापा रो रहे हो? कन्हैया ने कहा, सोनू, दादाजी चले गए। दादाजी? वो कौन? कन्हैया की आंखें भर आईं। मेरे बाप, तेरे दादा, जिनसे मैं 15 साल नहीं मिला, जिन्हें मैंने माफ़ नहीं किया, और जिन्होंने मुझे हर रोज़ एक चिट्ठी लिखी। सोनू चुप रहा, फिर बोला, पापा, मैं दादाजी से मिलना चाहता था। कन्हैया ने बक्सा उठाया। मिलोगे बेटा, इन चिट्ठियों में मिलोगे। रोज़ एक चिट्ठी पढ़ेंगे हम, साथ में। दोस्तों, ईश्वरदास की कहानी हमें एक सच बताती है, सिर्फ एक। बाप कभी नाराज नहीं होता, वो बस चुप रहता है, वो बस इंतजार करता है, वो बस दुआ करता है। और जब वक्त कम होता है तो वो करता है जो कर सकता है। ईश्वरदास बात नहीं कर सके, मिल नहीं सके, लेकिन उन्होंने 365 दिन, 365 बार बेटे से बात की, चिट्ठियों में। दोस्तों, आज, अभी बाप को फोन करिए। बस इतना कहिए, पापा कैसे हो? क्योंकि वो दिन मत आने दीजिए जब फोन करना चाहें और नंबर लगे नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो कमेंट में लिखिए, पापा माफ कर दो। और ये वीडियो उन लोगों को भेजिए जो बाप से नाराज हैं, जो बाप से बात नहीं करते, जो सोचते हैं बाद में कर लेंगे। उन्हें बता दीजिए, बाद हमेशा नहीं आता। चैनल सब्सक्राइब करें कहानी मन की, क्योंकि यहाँ हर कहानी मन की बात कहती है।